अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं लेके आया हूं बोहर मॉडल का थर्ड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है, लेकिन आपका एटम जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजेनिक एटम्स। आपका इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में है, n=1 में, n=2, 3, 4, एंड अगर आपका कोई भी एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक, तो आप उसकी स्पीड का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। अक्टूबर चल रहा है और सर्दी भी आ रही है, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम माई आउटफिट। ओके, हमें पता है कि हर कोई ऑर्बिट वो क्या सेटिस्फाई करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में है, एंड आपके वही ऑर्बिट इज वैलिड है जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं mvr इक्वल्स nh/2π। मैंने ये वाला क्या लिखा? मैंने ये लिखा कंडीशन फॉर बोहरस ऑर्बिट। ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। सॉरी, ओके। मैं यहां से स्पीड का वैल्यू v इक्वल्स nh/2π लिख सकता हूं, एंड डिवाइड बाय करूंगा m इंटू r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, सिंस दिस स्पीड डिपेंड्स अपॉन n, इसको मैं n से डिनोट करूंगा, एंड यहां से rn। ओके, दिस रेडियस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपका किस ऑर्बिट की बात कर रहे हो। ठीक है, हमने निकाला लास्ट वीडियो में हमने निकाला rn का एक्सप्रेशन। क्या निकाला था? ε0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई me स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। आई एम वेरी सॉरी अगर आपने ये नहीं देखा है, बट हमने डिराइव किया ये लास्ट टाइम। कौन सा वाला? rn, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ε0 h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई me स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। इज दैट ओके? मैं इस चीज को यहां पे डिराइव नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज फिर तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, एंड बाद में हमने इसी को कैसे लिखा था? जब हमने इन सारे कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया था, हमने rn को लिखा 0.53 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम्स। बाद में हमने इसको शॉर्ट में लिखा था ये वाला। ठीक है, लेकिन एक्चुअल ये है वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट। ठीक है, हम इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पे। ओके, एंड बाद में हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, मैं vn को लिख सकता हूं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड वैल्यू ऑफ rn फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं vn को लिख सकता हूं nh डिवाइडेड बाय 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और rn के बदले क्या लिखूं? rn के बदले ये वाला ε0 h स्क्वायर n स्क्वायर, ओके, ε0 h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई me स्क्वायर इनटू z। ठीक, यू कैन चेक योरसेल्फ कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल हो रहा है। आपका पहला एक n खत्म हो रहा है, आपका एक h खत्म हो रहा है, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, आपका पाई खत्म हो रहा है। ओके, बचते क्या है? एक तो e स्क्वायर बच रहा है न्यूमरेटर में, इनटू z डिवाइड और यहां से 2 ε0 h और आपका n। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सिंपलीफाई में लिख सकते हैं। आपका vn आ जाता है e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ε0 h z डिवाइडेड बाय n। एक्चुअली दिस इज द रिजल्ट। एक्चुअली आपका रिजल्ट यही है, ये है स्पीड का एक्सप्रेशन। आपका अगर सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन का, z इक्वल्स 1 n इक्वल्स 2। अगर आपका थर्ड ऑर्बिट है हीलियम 1 पॉजिटिव का, v3 इक्वल्स, यहां से पहले z इक्वल 2 डालना पड़ेगा, बिकॉज हीलियम 1 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हीलियम का तो 2 ही होता है। ओके, आपका थर्ड ऑर्बिट है n इक्वल्स 3। आपको अगर लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, आपका एटॉमिक नंबर 3 है, और अगर आप किसी फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो n इक्वल्स 3। इज दैट ओके? दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला, बट या हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम इसको और क्या करना चाहते हैं? सिंप्लीफाई कैसे? ये जो E होता है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड 2 तो कांस्टेंट है, ε0 इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस which is 8.8 into 10 to the power minus 12, and h is Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34। ठीक है, हम इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बाद में आपका थोड़ा रिजल्ट थोड़ा हैंडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स चेक इट। आपका vn क्या बन जा रहा है पता नहीं यार, मार्कर्स को क्या हो रहा है। vn इक्वल्स e,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम इसका स्क्वायर है। ओके, डिवाइडेड बाय आपका 2 है इंटू परमिटिविटी 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू H Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34. You should be knowing all these constants and वहां से Z divided by N ये बोलना नहीं। ओके ओके सी, सो हम इसको लिखते हैं 1.6 into 1.6 बिकॉज स्क्वायर है 10 to the power minus 38, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम इसको 8 to the 16 17.6 into 6.626 into 10 to the power minus 34 minus 12 हो गया minus 46। ओके हाँ, Z divided by N। ओके सी, सो दिस इज 2.56, 1.6 into 1.6 is 2.56। ओके, डिवाइडेड बाय जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा 116.6 और ऊपर है 10 to the power minus 38, ये वाला 10 to the power minus 46 ऊपर चला जाएगा 10 to the power 46 Z divided by N। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा हूं कुछ भी बिकॉज ये वेरिएबल्स है, आपके एटम पे डिपेंड कर रहा है, आपके ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, बट these are डायरेक्टली सम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मैं कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। ठीक है, जब आप इस चीज को 2.56 डिवाइड बाय 116.6 को आप डिवाइड करोगे आपका वैल्यू आएगा 0.0219 इंटू 10 टू द पावर, आप यहां से चेक कर सकते हो 46, और अगर यहां पे 36 होता तो आपके 10 बच जाते, सो 10 टू द पावर 8 Z डिवाइडेड बाय N। ओके, दिस इज सम स्पीड, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 6 नहीं है, ये 0.0219 इंटू 10 टू द पावर 8 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट, बट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, जो आपको याद रहेगा Vn इक्वल्स, मैं इसको इस डेसिमल को यहां पे ले जाऊंगा, इट इज 2.19 इंटू 10 टू द पावर, फिर यहां से 2 खत्म हो जाएंगे, 10 टू द पावर 6 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकेंड। ओके, और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा मैं, Vn इक्वल्स 2.9 इज ग्रेटर देन 5, सो यहां से इंक्रीज हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकेंड। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आपको मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, आप इस चीज को याद कर लो, Vn इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0h Z डिवाइड बाय N। ठीक है, एंड बाद में हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिए जो वैल्यूज है इन कॉन्स्टेंट्स के, सो जो आपका वैल्यू लास्ट में बन जाता है दैट कम्स आउट टू बी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकंड। Is that okay? So this is actually the result and very important result, very बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, एंड यू कैन इमेजिन 100 साल पहले, मुझे लगता है 100 साल से ज्यादा हो गए जब इन्होंने रिजल्ट निकाला था ये। ठीक है, एंड इट्स स्टिल वैलिड। ओके, बहुत बहुत क्लोज रिजल्ट्स थे उस टाइम, हाउ मैथमेटिक्स ऐसे यूज हुआ बोहर मॉडल का, एंड बाद में उसने ऐसे रिजल्ट्स निकाले थे। ओके, हम बाद में इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस रिजल्ट को। आई होप कि आपने डेरिवेशन को अंडरस्टैंड किया। मैंने डेरिवेशन में सिंपली जो आपका एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए ऑर्बिट का, वो आपका NH/2π होना चाहिए। मैंने इस r के बदले Rn, मतलब कि बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, सो Rn रखा, एंड उसके बदले मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया। इसकी डेरिवेशन हमने लास्ट में कर ली, मैं इसको यहां पे नहीं करना चाह रहा हूं। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Rn, मैंने इसको डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो आपका रिजल्ट आ रहा है मिला जुला के, वो आखिर में 2.2 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकंड Z डिवाइड बाय N, ऑब्वियसली वो बोलना नहीं। ठीक है, सो मैं इस सब को हटा देता हूं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसी को रखता हूं। सो सी, सो जो मेरे पास रिजल्ट आया वो क्या आया, जो आपकी स्पीड है Vn दैट कम्स आउट टू बी 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 Z डिवाइडेड बाय N मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं इसको मोर सिंप्लीफाइड 2.2, ये वाला थोड़ा इजी रहता है ना याद करने के लिए, 2.2 इंटू 10 पावर 6 Z डिवाइड बाय N मीटर पर सेकेंड। अब मैं किसकी बात करूंगा, मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा। अब यहां से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से के रिलेटेड। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम में आपका फिक्स होता है Z इक्वल्स 1। ओके, जो आपकी फॉर्मूला बन जाती है Vn की, तब आपकी फॉर्मूला 2.2 इंटू 10 टू द पावर, मैं इस वाली को लिख रहा हूं 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय N मीटर पर सेकेंड।
बिकॉज z को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, z इक्वल्स 1। अब हम n के डिफरेंट वैल्यूज की बात करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। हम फर्स्ट ऑर्बिट में आपका n इक्वल्स 1 है, सो आपकी स्पीड v1 बन जाएगी, v1 इक्वल्स 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वाई, बिकॉज मैंने n को इक्वल्स 1 रख दिया, सो यही वाला 2.2 इंटू 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। आपका जो हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है ना, सो वहां पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, 2.2 इंटू 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे, कितना आपका फास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अकॉर्डिंग टू बोहर। ओके, बट लेटर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती है, हमें पता है कि ये ऑर्बिट्स एक्चुअली सर्कुलर नहीं होते, एक्चुअली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो बोहर ने कंसिडरेशन में नहीं लिया था। दैट इज लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ओके, हम यहीं पे सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे। ओके, यहां पे हम हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सेकंड ऑर्बिट में आपका n इक्वल्स 2 हो जाएगा। ओके, जो आपका स्पीड हो जाएगा v2 इक्वल्स 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, यहां पे डिवाइड बाय n के बदले क्या रखूंगा, डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो जो आपका वैल्यू बन जा रहा है, मैं इसको थोड़ा यहां पे लिखूंगा, बिकॉज बाद में वहां पे मैं हीलियम के रिजल्ट्स लिखूंगा एंड बाद में हम इनको कंपेयर करेंगे, वहां से आपका एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। v2 इक्वल्स 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सो आपकी स्पीड का वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, जब आप n इक्वल्स 2 में चले गए। When you move from ना n equals 1 first orbit to n equals 2 of hydrogen atom, आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहां पे 2.2 था, यहां पे 1.1 है। आप समझ रहे हो? दैट मीन्स जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जा रहे हो, ठीक है, उतनी आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, सो मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होती है। दिस वाज वो खतरनाक रिजल्ट था। ओके, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे फास्ट घूमता है। ओके, एंड जितना आप बाहर जा रहे हो न्यूक्लियस से, आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, v3 की बात करें, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे। ओके, हमें पता है इसको हम बोहर ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, बोहर ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट। ओके, हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल्स 1 एंड n इक्वल्स 1। ओके, थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे, थर्ड ऑर्बिट दैट मीन्स n इक्वल्स 3। ओके, सो v3 इक्वल्स 2.2 into 10 to the power 6 divided by 3 exactly मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v3 इक्वल्स 0.73, आप इसको डिवाइड कर लेना, into 10 to the power 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अगेन स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला गया। ओके, n इक्वल्स 1 में 2.2 into 10 पर 6, सेकंड ऑर्बिट में 1.1 into 10 पर 6, थर्ड ऑर्बिट में 0.73 into 10 पर 6 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, मैं यहां से एक ग्राफ को ड्रा करूंगा। ओके, ग्राफ हमारा क्या होता है, ऐसे होता है। अगर आप एक साइड में स्पीड रखोगे एंड दूसरे साइड में ऑर्बिट रखोगे एंड z को फिक्स करोगे, एक एटम की बात करेंगे हम, एंड आप न्यूक्लियस से बाहर जा रहे हो, आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके, आपकी स्पीड का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ अगेन। सो अब यहां से भी ये चेक कर सकते हो, यहां से v स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, अगर आप z को फिक्स करोगे, बिकॉज ये कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक, सो अगर आप ऐसे भी ड्रा करोगे, ठीक है, दूसरा ग्राफ ऐसे भी होता है। ठीक है, यहां से vn है, अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे 1 ओवर n से, 1 ओवर n, व्हाई, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z डिवाइड बाय n, z को ऐसे ही रहने देते हैं एंड यहां से 1 ओवर n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एटम की बात करोगे तो z फिक्स हुआ। ओके, सो देन ये कांस्टेंट बन गया एंड दिस इज समथिंग y इक्वल्स mx। सो आपका x क्या है, आपको पता है ना, y इज इक्वल टू mx, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यहां पे इंटरसेप्ट 0 है, सो ये ओरिजिन से ही पास हो जाएगा एंड यहां से अगर 1 ओवर n है तो ये ऐसे ही पास हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक y इक्वल्स m इंटू x। आपका x क्या है, x एक्सिस में 1 ओवर n है एंड आपके y में क्या है, vn। इज दैट ओके? ये आपका सेकंड ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो अब मैं हीलियम को लूंगा एंड वहां से आपके इंपॉर्टेंट एक और ग्राफ आ जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस छोटे बने लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस है, एक एक टॉपिक, लेकिन उसमें जितना भी है वो हम डिस्कस करें। ठीक है, सो सी अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम हीलियम 1 पॉजिटिव की, मतलब He1 पॉजिटिव की, बिकॉज आपका एटम हाइड्रोजनिक एटम होना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम होना चाहिए,
तभी आप बोहरस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। इज दैट ओके? सो आपका यहां पे Z फिक्स हुआ 2, ओके, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स 2 होता है। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट मींस Z इक्वल्स 2। ओके, सो वहां से आपका जो एक्सप्रेशन होता है, देखो Vn, ये अब फॉर्मूला हीलियम के लिए एप्लीकेबल है, हीलियम 1 पॉजिटिव का 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, अब मैं Z को यहां पे फिक्स कर रहा हूं, Z इक्वल्स 2 डिवाइडेड बाई n। ओके, सो आपकी फॉर्मूला बन जाती है 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट किसका पहला ऑर्बिट है? हाइड्रोजन का? नहीं, हीलियम 1 पॉजिटिव का। ओके, यहां पे n इक्वल्स 1 बन जाएगा इसके लिए। सो आपकी स्पीड का वैल्यू v1 इक्वल्स 2.2 सॉरी 4, ये वाला 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6, मैंने n को 1 रखा, सो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको यहां पे रहने देते हैं। सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे। सेकंड ऑर्बिट, दैट मीन्स n इक्वल्स 2, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। सो v2 इक्वल्स 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। आपका रिजल्ट आएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, आपका सेकंड ऑर्बिट। इसी तरीके से आपका थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स 3, आपका v3 क्या बन जाएगा? 4.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सो 3 1 is 3, 14, 3 4s are 12, ओके, 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप यहां से आप कंपेयर करो हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, पहले ऑर्बिट की बात करते हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसकी स्पीड का वैल्यू क्या है? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आप हीलियम 1 पॉजिटिव के पहले ऑर्बिट की बात करोगे, आपकी स्पीड का वैल्यू 2 टाइम्स है। ओके, चेक इट ना, 4.4, इट इज 2 टाइम्स 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। दैट मीन्स आपके हीलियम का जो पहला ऑर्बिट है उसकी स्पीड डबल है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो उसके पहले ऑर्बिट में है। अब बात को समझ रहे हो ना? ठीक है, जो आपके हीलियम एटम के जो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड डबल है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, उसी तरीके से अगर आप स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें वैल्यू 1.1 इंटू 10 पर 6 है, एंड यहां से आप चेक कर सकते हैं, यहां से 2.2 इंटू पर 6 है, डबल 2 इंटू, देखो 2 इंटू 1.1 क्या बन जाएगा? 2.2। सो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कुछ है 1.1 इंटू पर 6, लेकिन अगर आप हीलियम 1 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट की बात करोगे वहां पे स्पीड डबल है 2.2 इंटू पर 6। उसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट यहां पे 0.73 इंटू पर 6 और यहां से 1.4 इंटू पर 6, डबल। आप बात को समझ रहे हो ना? दो एटम सेम ऑर्बिट, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, न्यूक्लियस डिफरेंट, एंड सेम ऑर्बिट, इसका सेकंड ऑर्बिट, इसका सेकंड ऑर्बिट, इस वाले में स्पीड ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आप सेम ऑर्बिट की बात करोगे, बहुत सारे एटम्स के, मतलब जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी मोर इन केस ऑफ जिनका Z ज्यादा होता है। ओके, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस वाले केस में आपके स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वाले ऑर्बिट में ज्यादा होगी। ओके, दैट इज वाई हम यहां पे एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, मैं इसको हटा देता हूं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो एंड थोड़ा इस चीज को फील भी करो। अगर मैं यहां से आपकी स्पीड Vn रखूंगा और यहां से एटॉमिक नंबर रखूंगा, सेम ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट। देखो आप यहां से भी देख सकते हो, जो आपकी Vn का वैल्यू आया था 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z डिवाइडेड बाई n। ओके, जितना आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी आपकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर आप सेम ऑर्बिट की बात करोगे, n को फिक्स करोगे, सेकंड n इक्वल्स 2, ठीक है, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे, बिकॉज नाउ दिस इज कांस्टेंट। अगर आप फिक्स ऑर्बिट करोगे, बहुत सारे एटम्स का n फिक्स करोगे, सो ये कांस्टेंट बन जाएगा, ये सारा वाला कांस्टेंट बन जाएगा, एंड वहां से बचा क्या? y इक्वल्स mx। आपका जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, सो आपकी स्पीड का ग्राफ ये बन जाएगा। आप बात को समझ रहे हो ना? एंड इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, इस चीज को थोड़ा बहुत इसको विजुअलाइज भी कर लो। ठीक है, कितने खतरनाक रिजल्ट्स थे, एंड बहुत सारे रिजल्ट्स आज भी स्टिल वैलिड है।
ओके, आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की स्पीड किसी भी ऑर्बिट में निकाल सकते हो। इज दैट ओके? सो अगर मैं आपसे पूछूं फोर्थ ऑर्बिट फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। फोर्थ ऑर्बिट है, सिंपली आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Vn इक्वल्स 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 Z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। सो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 आपका Z क्या है, आपका हीलियम है। सो एटॉमिक नंबर क्या है इसका 2 डिवाइड बाय आपका कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है। सो दिस इज 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी सिंपली से हमने इस चीज को निकाला, सॉरी, समझ रहे हो ना? सो हम इस चीज को यहां पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से जा रही होगी। चलो, थैंक यू वेरी मच।